नमस्कार। सुदेश गौड़ के यूट्यूब चैनल राम राम में आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आप निसंदेह चौंक जाएंगे। इस देश के बैंकों ने फरवरी 2023 में 35,012 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक को वापस किए हैं, यानी वापस जमा किए हैं, जिनका कोई दावेदार उन बैंकों को नहीं मिला। ये राशि है, एक बार फिर सुनिए, 35,012 करोड़। 35,012 करोड़ की राशि पिछले 10 वर्षों से करीब 10 करोड़ 24 लाख खातों में बगैर किसी ट्रांजैक्शन हुए पिछले 10 वर्षों से पड़ी हुई है। भारत सरकार का नियम है, जिस बैंक के खाते की राशि 10 साल तक में कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो तो उसे वो डेड खाता घोषित कर देते हैं और वह राशि रिजर्व बैंक को पास जमा कर दी जाती है और रिजर्व बैंक उसको डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के तौर पर इस्तेमाल करता है। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस 35,012 करोड़ में जो मेरे पास सूची है उसके हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 8,086 करोड़ रुपए हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है। 2 नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक, जिसके पास 5,340 रुपए हैं, 5,340 करोड़ रुपए हैं। तीसरे नंबर पे कैनरा बैंक है, जिसके पास 4,558 करोड़ रुपए जमा है। और फिर आता है चौथे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके पास 3,904 करोड़ रुपए हैं। और पाँचवें नंबर पे टॉप 5 में पाँचवें नंबर पे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास 3,177 करोड़ रुपए बगैर किसी क्लेमेंट के, बगैर किसी दावेदार के उनके पास पड़े हुए हैं। कुल 12 बैंकों की सूची है, जिसकी कुल रकम 35,012 करोड़ रुपए है। अगर इसको इस देश की 130 करोड़ की आबादी से बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति करीब 270 रुपए ये रकम आती है, जो भारतीय बैंकों के पास बगैर किसी दावे के पिछले 10 सालों से पड़ी हुई है। और इसमें सबसे खास बात ये बता दें, जब इन बैंकों के पास इस जमा राशि की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को हुई तो उन्होंने रिजर्व बैंक को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस पैसे को वापस लौटाने की आपके पास क्या व्यवस्था है। ये सवाल शायद पहली बार आरबीआई के अधिकारियों और गवर्नर ने सुना होगा। इसके पहले अमूमन बैंकों की परंपरा ये है कि आपने यदि बैंक से कोई लोन लिया है और आप किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो आपके वारिसों को खोज कर बैंक वो रकम वसूलती है। लेकिन देनदारी के मामले में जब किसी व्यक्ति का पैसा बैंक के पास जमा है और उसे वापस देने के लिए बैंक कभी कोई रुचि नहीं लेती है, इसी कारण यह रकम 35,012 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके बारे में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने आरबीआई को स्पष्ट निर्देश दिया कि हमें ज़रूर ऐसी कोई मैकेनिज़्म बनानी चाहिए ताकि जिनका पैसा है उनको खोज के, उनके वारिसों को खोज के उनको पैसा वापस किया जाए। तो इसी संदर्भ में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल घोषणा की है कि जल्दी ही आरबीआई एक ऐसा पोर्टल तैयार करवा रहा है जिसके माध्यम से वो ये बताएंगे कि किस बैंक के पास कितनी रकम है, कितने खाते हैं जिनमें 10 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और जिनका कोई दावेदार नहीं है। तो इस तरह ऐसा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रयासों के चलते अब आरबीआई ने पहली बार ये सोचा है कि जिन लोगों के पैसे हमारे पास जमा हैं उनको खोजने के लिए एक
कोई ऐसी व्यवस्था की जाए तो उसके लिए एक पोर्टल जल्दी ही तैयार हो रहा है। और मेरा एक और सुझाव है उन सभी लोगों से जिनके भी बैंक में खाते हैं, वो यदि चाहें तो अपने बेटे-बेटियों या जिन पर भी उनको भरोसा हो, विश्वास हो, उनको अपने बैंकों की खातों के बारे में जानकारी ज़रूर दें। अगर किसी को जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने पास कम से कम एक डायरी में बैंक खाता नंबर और वहाँ कितना पैसा जमा है, ये अगर लिखा रहेगा, तो कम से कम वारिसों को बाद में उस बैंक से पैसा क्लेम करने में सहूलियत होगी। वरना नहीं तो अगर ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वज और बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक कर रहे होते, तो शायद बैंकों के पास 35,000 12 करोड़ रुपए आज की तारीख में अनक्लेम्ड ना पड़ा हुआ होता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।